छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। कैसे हो बच्चों? 10th संस्कृत बोर्ड के 3 पाठ अपन ने पढ़ लिए हैं। पहला श्लोक वाला पाठ था, दूसरा आपका गद्यांश था और तीसरा भी श्लोक वाला पद्यांश था। और अब अपने चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और ये चौथा पाठ आपके नाटक है। तो संस्कृत की नाटक कैसी होती हैं और उसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका पहले आपको बता देते हैं। क्योंकि हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको बता देते हैं कि आपके जो 10वीं की संस्कृत किताब है, उस किताब में जो ये पठितावबोधनम है 27 नंबर का, ये पठितावबोधनम का मतलब संस्कृत बुक है। उस बुक में से 7 तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल अपन ने जो पाठ पढ़ा था उसमें भी इसका विवेचन किया था। गद्यांश का हिंदी अनुवाद पहला आएगा, उसमें से 2 गद्यांश आएंगे, उसमें से एक करना है। और दूसरा पद्यांश का हिंदी अनुवाद है और तीसरा है पद्यांश की क्या संस्कृत व्याख्या। पद्यांश का मतलब श्लोक। तो ये तीनों का नाटक वाले पाठ से कोई संबंध नहीं है। और चौथा है पाठ्य पुस्तकात नाट्यांशात संस्कृत व्याख्या, यानी नाट्यांश की क्या पूछेंगे, संस्कृत व्याख्या। तो ये प्रश्न आपके नाट्यांश का बन गया। चौथा प्रश्न है वो नाटक वाले पाठ का है। चौथा पाठ अपना नाट्यांश है। तो नाट्यांश वाले पाठों को किस तरीके से पढ़ना है, आप लोगों को संस्कृत व्याख्या याद करनी है। उसके बाद में संस्कृत में प्रश्नोत्तर है, ये गद्य पद्य नाट्य तीनों में से है। और प्रश्न निर्माण है, ये गद्य पद्य नाट्य तीनों में से है। और ये पाठ्य पुस्तक के श्लोक है, ये केवल पद्यांश में से है। इसलिए अपने को केवल चौथा, पांचवा, छठा इन 3 टॉपिक पे ध्यान देना है। ये नाटक वाले पार्ट में से ये 3 टॉपिक आपके आएंगे, नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या और प्रश्नोत्तर संस्कृत में और प्रश्न निर्माण। इन तीनों टॉपिकों को अपन ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपकी जो विषयानुक्रमणी का है, जो आपके पाठ है, इन पाठों में से आपके ये चौथा पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ लिया। चौथा पाठ आपके नाटक है, ठीक है ना। और इसके बाद में सीधा आपके 11वां पाठ स्वदेशम कथम रक्षेयम, ये 11वां पाठ एकांकी नाटक है। तो 2 ही नाटक वाले पाठ है। 2 पाठों में से ये एक प्रश्न नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या 100% पूछी जाएगी। तो अपन देख लेते हैं कि ये जो नाट्यांश वाला पाठ है चौथा, इस चौथे पाठ के अंदर किस तरीके से आपके जो है ये प्रश्न पूछा जाएगा। नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या है वो आपको करनी पड़ेगी। तो उससे पहले अपन इस पाठ के अंदर जो है नाट्यांश के अंदर आपके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आपके नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या, और दूसरा संस्कृत में उत्तर, और तीसरा प्रश्न निर्माण। 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा नाट्यांश में से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब इसके हिंदी अनुवाद का प्रश्न पूछेंगे नहीं। और अगर अपन हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे तो एक एक शब्द पर जो ग्रामर है उस ग्रामर का अपन को पता नहीं चलेगा। इसलिए पीछे जो 3 पार्ट हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, उसमें मैंने आपको संस्कृत व्याख्या भी, पहले पार्ट की पद्यांश की संस्कृत व्याख्या बताई, हिंदी अनुवाद भी बताया, हिंदी अनुवाद की पीडीएफ भी आपको दी और संस्कृत व्याख्या की पीडीएफ भी दी। अब आपके इसके अंदर जो सेकंड पार्ट था गद्यांश वाला, गद्यांश के अंदर भी मैंने हिंदी अनुवाद आपको दिया, हिंदी प्रसंग हिंदी अनुवाद का आपको पीडीएफ भी दिया। और बाकी जिस तरीके से बोर्ड पैटर्न के अनुसार है उसी तरह से तीसरे पार्ट का जो आपके पद्यांश था श्लोक वाले पार्ट, उसके भी कल अपन ने विस्तार से उसका चर्चा की थी। अब अपन इस चौथे पाठ नाट्यांश के अंदर से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपको इसके अंदर संस्कृत व्याख्या की जो शुरुआत में मैंने आपको फोटोज बताए थे वो मैं आपको पीडीएफ दूंगा। और उसके अलावा इसके अंदर हिंदी अनुवाद अपन करेंगे, केवल ग्रामेटिकल के अनुसार यहाँ से हिंदी अनुवाद करते जाएंगे। और उसके लास्ट में अपन इसकी संस्कृत व्याख्या पर चर्चा करेंगे। और संस्कृत में प्रश्नोत्तर है वो अपने पूरे पाठ हो जाने के बाद में, उसके बाद में मैं आपको पूरी किताब की प्रश्नोत्तर साथ में दे दूंगा। और प्रश्न निर्माण का तरीका है वो भी बता करके बहुत सारे प्रश्न आपको दे दूंगा। उससे आपको सही से पता चल जाएगा कि बोर्ड पैटर्न के अनुसार अपन को किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहले इसके हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। चतुर्थ पाठ जृंबश्व सिंह दंतास्ते गणेश्य। तो ये पाठ अपने महाकवि कालिदास के 7 ग्रंथों में से एक सर्वश्रेष्ठ नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाभारतकालीन राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग और उनके विवाह, और उसके बाद में शकुंतला के जो पुत्र हुआ है सर्वदमन, उसका वर्णन है। तो यहाँ इस पाठ के अंदर शकुंतला ऋषि मारीच के आश्रम में रहती हैं और उनके जो पुत्र हैं
और उनका जो पुत्र है उनको अपने दुष्यंत ने अभी तक नहीं देखा है। दुष्यंत इंद्र के वहां पर जाकर के इंद्र की सहायता करके स्वर्ग से वापस लौट करके आ रहे थे। उस समय वो मरीच के आश्रम में उस दुष्यंत से अपने सर्वदमन और उसके पास में दो तपस्विनी है वन में रहने वाली, वो उनसे बातचीत कर रही है। उसी समय वहां पर दुष्यंत प्रवेश करते हैं। तो दुष्यंत के और उस दो तपस्विनियों के और सर्वदमन के बीच में बातचीत हो रही है। सर्वदमन उस समय सिंह के छोटे से शावक के साथ में खेल रहा है और सिंह शावक को कहता है कि तुम अपने मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो ये जो जृंभस्व सिंह है, पाठ का नाम है, पाठ का नाम उसी आधार पर पड़ा है। जृंभस्व सिंह हे सिंह जृंभस्व यानी जमहाई लो, मुंह खोलो, ते दंतः गणिष्ये, तुम्हारे दांत गिनूंगा। तुम है जो अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो सबसे पहले तो हम इसका आमुख पढ़ लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल महाकवि कालिदास की ही अपितु संस्कृत साहित्य की भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, और काव्यों में जो भी विधाएं हैं उनमें नाटक सुंदर है और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर है। प्रस्तुत नाट्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत संपादित अंश है। दानवों के साथ किए गए युद्ध में इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। वहां बालक सर्वदमन की सिंह शिशु की क्रीड़ा के व्यवहार चंचलता को देखकर उनके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे वार्तालाप के प्रसंग में उसका विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उसका ही पुत्र है। इस प्रकार कवि द्वारा इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत की वात्सल्यता का अत्यधिक मनमोहकता से वर्णन किया गया है। ये हो गया। अब अपन नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक अपने दो ही है, पूरी पाठ्यपुस्तक के अंदर दो ही है। तो दो नाटकों के अंदर नाटकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। तो नाटक क्या होता है कि नाट्यांश होते हैं वो रंगमंच पर होते हैं। इस महाभारत के इस प्रसंग को कवि कालिदास ने एक रंगमंच पर यानी एक स्टेज पर एक नाटक मंचित होती है। तो वहां पर ये जो शब्द स्टार्टिंग में लिखा है नेपथ्य, नेपथ्य यानी नेपथ्य में पर्दे के पीछे आवाज आती है। मतलब अभी तक पर्दे पर अपन को कुछ नहीं दिख रहे हैं, अपन पर्दे मतलब स्टेज के सामने बैठे हुए हैं, ऐसा अपन को मानना है। उसके बाद में ये नाटक पढ़नी है। तो पर्दे के पीछे आवाजें माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एव आत्मनः प्रकृतिम, ठीक है ना। इधर से राजा खड़े हैं और राजा उधर खड़े हैं और उसके बाद में पर्दे के पीछे आवाज आती है माँ खलु चापलम कुरु, खलु माँ चापलम कुरु। तो खलु का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, निपात अव्यय होते हैं नाटक में। कवि कालिदास की जो ये लैंग्वेज है कालिदास की, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन को समझना है, क्योंकि प्रत्येक कवि अपनी अलग अलग लैंग्वेज लिखते हैं। तो चापलम माँ कुरु, चापलम यानी चंचलता, माँ यानी मत, कुरु यानी करो। कुरु है आपका मध्यम पुरुष एक वचन रोट लगा रहे हैं। चंचलता मत करो। कथम यानी क्यों। आत्मने एव आत्मने का संधि विच्छेद एव प्लस आत्मने, आत्मने अपनी, प्रकृति में स्वभाव, अपने स्वभाव पर गत एव यानी चले गए हो, गत यानी चले गए, एव यानी हो। कैसे अपने ही स्वभाव पर चले गए हो, है ना। क्यों अपनी ही पर आ गए हो, अपन कहते हैं क्यों अपनी औकात दिखा रहे हो, ठीक है ना। वो वाली बात यहाँ पर कही जाती है। कौन कहती है, वो दो तपस्विनी हैं, वो सर्वदमन को कह रही हैं। चंचलता मत करो, क्यों अपने ही स्वभाव पर आ गए हो। उसके बाद में राजा कर्णम दत्वा, कान देकर मन में सोच रहे हैं, ठीक है ना। अभूमि इयम अविनयस्य, इयम यानी यह है, अविनयस्य यानी अविनम्रताओं की, अभूमि यानी भूमि नहीं है, यह तो अविनम्रताओं की भूमि नहीं है, मतलब ये जगह नहीं है ऐसी, क्योंकि यहाँ पर ये आश्रम है और आश्रम के अंदर क्या होता है कि अविनम्रता बहुत कम दिखाई देती है। इसीलिए ये कहते हैं कि इयम अविनयस्य अभूमि, यह अविनम्रताओं की भूमि नहीं है, धरती नहीं है। को नु खलु एष निषिध्यते, को नु खलु, यहां देखो ध्यान से, को नु खलु ऐसे यानी यह
खलु प्लस एश है, ये आपके यण संधि से हो गया, ठीक है ना। को नु खलु ऐसे, ऐसे यानी यह है, को यानी कौन, निषिध्यते यानी रोका जा रहा है, यह कौन रोका जा रहा है। अब देखो आगे, इसके आगे यह कौन रोका जा रहा है, ऐश यानी यह, क यानी कौन, निषिध्यते यानी रोका जा रहा है। को के अंदर उत्तम विसर्ग से क बन गया, क्या सर्वनाम शब्द आपको पता ही है। यह कौन रोका जाता है, शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्दानुसारेण यानी आवाज के अनुसार देखकर, सविस्मयम यानी आश्चर्य के साथ, अये को नु खलु अयम अनुबध्यमाने तपस्विनी व्याम अबाल सत्व बालह, अबाल सत्व बालह। अये यानी अरे, नू और खलु ये निपात, अब इसको छोड़ दो। अरे, अयम यानी यह है, क यानी कौन, अयम यानी यह है, क यानी कौन, अनुबध्यमान है तपस्विनी व्याम, तपस्विनी व्याम अनुबध्यमान है, तपस्विनी व्याम यानी दो तपस्विनियों के द्वारा, द्विवचन या तृतीयाद्वचन है, दो तपस्विनियों के द्वारा, अनुबध्यमान यानी पीछे दौड़कर पकड़ा जा रहा, बाल सत्व यानी पराक्रमी, बाल यानी बालक है। अरे यह कौन, दो तपस्विनियों के द्वारा पीछे दौड़कर पकड़ा जा रहा पराक्रमी बालक है। इस तरीके से ये अपना हो गया। इसको दोबारा बोल देता हूं, उसके बाद में ये श्लोक करेंगे। नेपथ्य में, चंचलता मत करो, क्यों अपने ही स्वभाव पर आ रहे हो, राजा कान देकर, यह अविनम्रताओं की भूमि है। यह कौन रोका जा रहा है, आवाज के अनुसार देखकर आश्चर्य के साथ, अरे यह कौन, दो तपस्विनियों के द्वारा पीछे दौड़कर पकड़ा जा रहा पराक्रमी बालक है। क्लियर। अब अपन श्लोक को देखते हैं। अर्धपीत स्तनम मातुर्यामर्ध क्लिष्ट केसरम प्रकर्णितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। यहां पर अर्धपीत स्तनम, ये अलग अलग तीन शब्द, अर्धपीत और स्तन अलग अलग है। मातु आमर्द, मातु के बाद में रह का विसर्ग बने आमर्द, फिर क्लिष्ट केसरम, क्लिष्ट अलग है, केसरम अलग है, प्रकीर्णितुम अलग है, सिंह शिशुम, उसके बाद में बलात्कारेण और कर्षति, ये शब्द हो गए। अब यहां पर मातु अर्धपीत स्तनम आमर्द क्लिष्ट केसरम सिंह शिशुम प्रकर्णितुम बलात्कारेण कृष्यति। इस तरह से हिंदी अनुवाद होगा। अन्वय आपको पता ही है कि अन्वय के अकॉर्डिंग हिंदी अनुवाद होता है श्लोक का। तो मातु यानी माता का, अर्ध यानी आधा, स्तनम यानी दूध, पीतम यानी पिया हुआ, माता का आधा दूध पिया हुआ, आधा दूध पिया हुआ मतलब अभी तक उसने माता का दूध आधा पिया, मतलब आयु से संबंधित है उसकी, अभी तक उसने अपने आयु के आधे भाग में दूध पिया, आधा भाग अभी तक पीना बाकी, इतना छोटा है वो। माता का आधा दूध पिया हुआ। और आमर्द क्लिष्ट केसरम, आमर्द क्लिष्ट केसरम, केसरम का मतलब होता है बाल, आमर्द यानी खींचने से, गर्दन के बाल, केसरम यानी गर्दन के बाल, जो सिंह के गर्दन के बाल होते हैं ना उसको केसरम कहते हैं। गर्दन के बाल, आमर्द यानी खींचने से, क्लिष्ट यानी दुखी हो चुका, गर्दन के बाल खींचने से दुखी हो चुके, सिंह शिशुम यानी सिंह के शावक को, सिंह शिशुम यानी सिंह के शावक को, प्रकृतितुम यानी खेलने के लिए, प्रकृतितुम यानी खेलने के लिए, बलात्कारेण यानी जबरदस्त, कृष्यति यानी खींच रहा है, कृष्यति यानी खींच रहा है। माता का आधा दूध पिया हुआ बालक, माता का आधा दूध पिया हुआ और गर्दन के बाल खींचने से दुखी हो चुके सिंह के शिशु को खेलने के लिए जबरदस्ती खींच रहा है। इस तरह से राजा ने कहा श्लोक। उसके बाद में तथा प्रवेशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनी व्याम शह बाल है। ये जो कोष्टक में जो भी बात आती है वो कोई बोलता नहीं है, वो जो मंच पे होता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ मंच पे क्या होता है, इसके बाद प्रविशति प्रवेश होता है, यथा निर्दिष्ट कर्मा यानी जैसा बताया गया वैसा कार्य करती हुई, यथा यानी जैसा निर्दिष्ट बताया गया है, कर्मा यानी कार्य, उनको पहले से ट्रेन किया जाता है कि आपको इस तरीके से मंच पे करना है। तपस्विनी व्यामिनी, दो तपस्विनियों के सह यानी साथ, बाल यानी बालक, दो तपस्विनियों के साथ बालक। अब बालक क्या कहता है, जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणिष्य। अब वो बालक कहता है, सिंह के सामने बैठा है, सिंह का छोटा सा बछड़ा मतलब शावक है, उसको वो कहता है सिंह यानी है सिंह, जृंभस्व यानी अपना मुंह खोलो, जम्हाई ले वो, ते यानी तुम्हारे, दंता यानी दांत, गणेश यानी गिनूंगा।
हे सिंह दांत खोलो तुम्हारे दांत, हे सिंह मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। उसके बाद में प्रथमा यानी पहली तपस्विनी कहते हैं एविनित किम नो अपत्य निर्विशेषाणि सत्वानि विप्रक्रोशी हंत वर्धते ते संरम्भे स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि। एविनित मीन हे अविनम्र यानी हे चंचल बालक, हे अविनम्र बालक, उदंड बालक। किम यानी क्यों, न होगा न प्लस अपत्य और उसके बाद में निर्विशेषाणी, न यानी हमारी तरह, अपत्य निर्विशेषाणी, अपत्य निर्विशेषाणी, अपत्य यानी संतान, निर्विशेषाणी यानी की तरह, हमारी संतान की तरह। क्यों हमारी संतान की तरह, किम यानी क्यों, न यानी हमारी, अपत्य यानी संतान, निर्विशेषाणी यानी की तरह, सत्वानी यानी प्राणियों को, विप्रक्रोशी यानी दुख दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो। अरे अविनम्र क्यों हमारी संतान की तरह प्राणियों को दुख दे रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो। हंत दुख है, खेद है। ते यानी तुम्हारा, संरंभ यानी नटकरता, तुम्हारी नटकरता वर्धते यानी बढ़ रही है। पहले ते का अर्थ होगा, फिर संरंभ है, फिर वर्धते, तुम्हारी नटकरता बढ़ रही है। स्थाने खलु ऋषि जनेन, खलु का कोई अर्थ नहीं होगा, ऋषि जनेन यानी ऋषियों ने, स्थाने यानी उचित ही, सर्वदमन यानी सर्वदमन, इति यानी ऐसा, कृत नाम देयो असि, असी है वो अस धातु है, उसका मध्यम पुरुष एक वचन है तो तुम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वो बात मैंने आपको पहले पाठ में पढ़ा दी, जो मध्यम पुरुष की क्रिया आती हैं वहां पर अपन तुम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऋषि जननी ऋषियों के द्वारा, स्थान यानी उचित ही, सर्वदमन यानी सर्वदमन, इति यानी ऐसा, तुम्हारा कृत नाम देयो यानी नाम रखा गया है, रखा गया, असी यानी है, ऋषियों के द्वारा उचित ही, सर्वदमन ऐसा तुम्हारा नाम रखा गया है। क्योंकि सभी का दमन करने वाला सर्वदमन होता है, तो यहाँ पर वो सिंह के शिशु के दांत गिन रहा है, तो कोई छोटा काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये बात बोली जाती है। उसके बाद में द्वितीया, ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यसि यदि तस्या पुत्रकम न मुंचसि। ऐसा यानी यह, खलु का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, केसरिणी भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऐसा यानी यह, केसरिणी यानी सिंहिनी, सिंहिनी त्वाम यानी तुम्हें, लंघयिष्यसि यानी आक्रमण कर देगी, यह सिंहिनी तुम पर आक्रमण कर देगी, यदि यानी यदि, तस्या यानी उसके, तस्या वो स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन है, तत् यानी वह, तस्य यानी उसके, पुत्रकम यानी पुत्र को, न यानी नहीं, मुंचसी यानी छोड़ोगे, यह सिंहिनी तुम पर आक्रमण कर देगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बालह यानी बालक, सस्मितम यानी आश्चर्य के साथ, अहो अरे, बलिए यानी बहुत ही, भीतो अस्मि डर गया हूं, खलु का कोई अर्थ नहीं, अरे बहुत ही डर गया हूं, बहुत ही डर गया हूं, मतलब वो नाटक दिखाता है, वास्तव में नहीं डरता है, लेकिन ऐसे ही वो मतलब बेवकूफ बन रहा है उसको, किसको, तपस्विनी को, आश्चर्य के साथ, अरे बहुत ही डर गया हूं, इति अधर्म दर्शयति, इस प्रकार, अधर्म, इति अधर्म का यण संदेश है, इति प्लस अधर्म बन गया, अधर्म का मतलब होठ होता है, दर्शयति नहीं दिखाता है, इस प्रकार होठ दिखाता है, इस प्रकार होठ दिखाता है, आश्चर्य के साथ, अरे बहुत ही डर गया हूं, इस प्रकार होठ दिखाता है। प्रथमा पहली, वत्स पुत्र, एनम बाल मृगेंद्र मुंच, एनम यानी इस, बाल मृगेंद्र यानी छोटे सिंह शावक को, मुंच यानी छोड़ दो, मुंच धातु है जिसका मतलब होता है छोड़ना, तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, छोड़ दो, छोड़ दो, ऑर्डर दिया जाता है। ते अपरम, ते यानी तुम्हें, अपरम यानी दूसरा, क्रीडनकम यानी खिलौना, दास्यामी यानी दूंगी, तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी, ते यानी तुम्हें, अपरम यानी दूसरा, क्रीडनकम यानी खिलौना, दास्यम यानी दूंगी, दास्यम यानी दूंगी, इस तरीके से। उसके बाद में बालक है यानी बालक क्या कहता है, कुत्र कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ है, कुत्र यानी कहाँ है, देही एतत् इसे देओ, देही एतत् यानी इसे देओ, इति यानी इस प्रकार, हस्तम यानी हाथ, प्रसार्यते यानी फैलाता है, कहाँ है, इसे देओ, इस प्रकार हाथ फैलाता है। इस तरीके से इसको वापस आप रिवीजन कर ले, यहां से मैं एक बार फिर बोल देता हूं। इसके बाद प्रवेश होता है, जैसा बताया गया वैसे कार्य करते हुए दो तपस्विनियों के साथ बालक का, बालक, हे सिंह मुंह खोलो तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा, हे उदंड, क्यों हमारी संतान की तरह प्राणियों को कष्ट दे रहे हो, खेद है, तुम्हारी नटकरता बढ़ती जा रही है, ऋषियों के द्वारा उचित ही, सर्वदमन ऐसा तुम्हारा नाम रखा है। दूसरी,
यह सिंहिनी तुम पर आक्रमण करेगी यदि उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। बालक आश्चर्य के साथ, अरे बहुत ही डर गया हूं, इस प्रकार होंठ दिखाता है। पहली, हे पुत्र, इस सिंह शावक को छोड़ दो, तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालक, कहाँ है, इसे दो, इस प्रकार हाथ फैलाता है। अब इसके आगे अनुवाद करते हैं। द्वितीया, द्वितीया का मतलब होता है दूसरी तपस्विनी। सुव्रते, हे सुव्रता, दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी को कहती है, पहली तपस्विनी का नाम सुव्रता है। सुव्रता, न शक्यम एष वाचा मात्रेण विरमयितुम, एष यानी यह, वाचा मात्रेण यानी कहने मात्र से, न यानी नहीं, विरमयितुम यानी रुक, शक्य यानी सकता, यह बालक कहने मात्र से नहीं रुक सकता। इस तरह से अकॉर्डिंग टू वर्ड इसका शब्दों के अनुसार अर्थ होगा। हे सुव्रता, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता। गच्छ, जाओ, लोट लकार, जाओ। त्वम यानी तुम, मदीये उठजे, मदीये यानी मेरे, उठजे यानी कुटिया में, जाओ तुम मेरी कुटिया में। सप्तमी एक वचन है। मार्कंडेयस्य ऋषिकुमारस्य, मार्कंडेय ऋषि कुमार का विशेषण विशेष है। वर्ण चित्रितो, रंग से रंगा हुआ, वर्ण चित्रितो यानी रंग से रंगा हुआ। मृतिका यानी मिट्टी का। मयूर है तिष्ठति, आदेश का विसर्ग बन गया। मयूर है और तिष्ठति अलग पड़ा है। मयूर यानी मोर, तिष्ठति यानी पड़ा है। मिट्टी से बना हुआ मोर पड़ा है, यानी मिट्टी का खिलौना है। तम, तम यानी उसको, तम यानी उसको। अस्य यानी इसके लिए, उपहार यानी लाओ। तम अस्य ऊपर, तीन शब्द अलग हो गए, तम में अलंत हो गया, अस्य ऊपर गुण संधि से। तम यानी उसको, अस्य यानी इसके लिए, उपहार यानी ले आओ। हे सुव्रता, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, जाओ तुम मेरी कुटिया में। मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मयूर पड़ा है, उसको इसके ले आओ, उसको इसके लिए ले आओ। प्रथमा, तथा वैसा ही होगा। इति, इस प्रकार निष्क्रांता निकल गई पहली तपस्विनी, वैसा ही होगा इस प्रकार निकल गई। बालक, अब बालक क्या कहता है। अनेन एव, दूसरे वाले ने के अंदर वृद्धि संधि है। अनेन प्लस एव, तावत यानी, तावत यानी तब तक, अनेन यानी इससे, इससे, इदम शब्द है तृतीय एक वचन, इससे, एव यानी ही, एव अव्यय शब्द है। क्रीड इससे यानी खेलूंगा, तब तक इससे ही खेलूंगा। इति यानी इस प्रकार। तापसी में तापसी को द्वितीय एक वचन। विलोक्य, देख कर, ले प्रत्यय, विलुक धातु, ले प्रत्यय, देख कर। हस्ती यानी हंसता है, हस्ती लट लकार, हस्ती हंसता है। इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है, यानी तापसी का फिर से तापसी को बेवकूफ बना रहा है। तब तक इससे ही खेलता हूं, किससे, उसी शावक से खेलता हूं, वो लेके आती है तब तक। तापसी, भवतु, अच्छा, भवतु का मतलब यहां पर क्या होगा, अच्छा। न माम अयम गणयति, अयम यानी यह है, माम यानी मुझको, न गणयति यानी नहीं गिनता है, अच्छा यह मुझको नहीं गिनता है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देखकर, पार्श्वम में अलंत हुआ, पार्श्वम यानी पास में, अवलोक्य यानी देखकर। को अत्र, अत्र यानी यहाँ, ऋषि कुमाराणाम यानी ऋषि कुमारों में से, का यानी कौन है, यहाँ ऋषि कुमारों में से कौन है, यानी पास में कुछ हलचल हो रहे थे तो वो पूछती है कि यहाँ ऋषि कुमारों में से कौन है, क्योंकि यहाँ ऋषि कुमारों के अलावा वहां पर कोई था ही नहीं। राजानम अवलोक्य, राजा को देखकर, राजानम यानी राजा को, अवलोक्य यानी देखकर। अब राजा वहां होते हैं तो उनको देख करके। भद्रमुख, सज्जन पुरुष, हे सज्जन पुरुष। अब तापसी को पता नहीं है कि ये राजा है, और मतलब राजा को भी ये पता नहीं है कि सर्वदमन मेरा बेटा है, और सर्वदमन को भी ये पता नहीं है कि सर्वदमन कि वो पिता है। भद्रमुख यानी हे सज्जन पुरुष, यही यानी आओ, तावत यानी तो, हे सज्जन पुरुष आओ तो। मोचिय अनेन, या के अंदर दीर्घ संधि है। मोचिय, मोचिय अनेन, मोचिय के अंदर क्या है कि लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन है। मोचिय अनेन, अनेन डिम्ब लीलिया, अनेन यानी इस, डिम्ब लीलिया यानी बालक के खेल से। बाध्यमानम यानी पकड़े जा रहे, बाल मृगेंद्रम यानी सिंह शावक को, मोचिय यानी छुड़ाओ, मोचिय यानी छुड़ाओ, इस बालक के खेल से पकड़े जा रहे सिंह शावक को छुड़ाओ। उसके बाद में राजा, उपगम्य यानी पास में जाकर, उप उपसर्ग गम धातु ले प्रत्यय, उपगम्य यानी पास में जाकर। सस्मितम यानी आश्चर्य के साथ, सस्मितम यानी आश्चर्य के साथ, पास में जाकर। सस्मितम का मतलब होता है मुस्कुराते हुए, प्रसन्न होते हुए, पास में जाकर। सस्मितम यानी मुस्कुराते हुए। आई भो ऋषिपुत्र, अरे ओ ऋषिपुत्र, महर्षि पुत्र यानी ऋषिपुत्र, अरे ओ ऋषिपुत्र। तापसी बीच में कह देती है। भद्रमुख, हे सज्जन पुरुष। न खलु अयम ऋषि कुमार, ध्यान से देख तो, खलु कैसे बना, वह से पहले आधा अक्षर होता तो वह का ऊ बन जाता, यण संधि का दूसरा नियम है।
तो वह का ऊ बना, ल के अंदर जोड़ा खलु बन गया, वह के अंदर वाला अ य म के साथ जोड़ा अयम बन गया। अयम शब्द होता है ना, इदम सर्वनाम शब्द प्रथमा एक वचन पुल्लिंग के अंदर अयम, फिर मैं हलंत हुआ तो ऋषि कुमार बन गया, खलु अयम ऋषि कुमार, ने अयम यानी यह, ऋषि कुमार यानी ऋषि कुमार, ने यानी नहीं है, खलु का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह से हिंदी अनुवाद होगा। हे सज्जन पुरुष, यह ऋषि कुमार नहीं है राजा। आकार सदृशम, आकार की समानता, आकार की समानता, चेष्टितम, चेष्टितम एव अस्य कथयति, चेष्टितम यानी देखते हुए, इच्छा करते हुए, समझते हुए, आकार की समानता और चेष्टा से, एव यानी ही, अस्य कथयति इसको कहता हूं, यानी आकार के मतलब उसकी बनावट कैसी है, बालक की एक ऋषि कुमार जैसी है, इसलिए कहता हूं। आकार की समानता और चेष्टा से ही ऐसा कहता है, ऐसा लगता है। स्थान प्रत्यय, प्रत्ययात तू, देखो स्थान और प्रत्यय, प्रत्यया के बाद में आदत है, वहां पंचमी विभक्ति बन गई। प्रत्यय का मतलब होता है विश्वास, और पंचमी एक बन विश्वास से, प्रत्ययात यानी विश्वास से, तू अलग हो गया, तू का मतलब तो, स्थान के विश्वास से, तो वयम यानी हम, वयम मैं अलंत हुआ, और उसके बाद में एवं, इस तरह से व्याकरणात्मक टिप्पणी आगे पढ़ेंगे, वहां शब्दों को अलग करके आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। वयम यानी हम, एवं यानी ऐसा ही, तर्किण यानी सोचते हैं। स्थान के विश्वास से तो हम ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि स्थान क्या है, आश्रम है, तो आश्रम में ऋषियों के बैठे होंगे, इसलिए हमने ऐसा कहा। आकार की समानता और चेष्टा से ऐसा ही कहता हूं, और स्थान के विश्वास से तो हम ऐसा ही सोचते हैं। इति इस प्रकार, यथा अभ्यर्थितम अनुष्ठितम, यथा अभ्यर्थितम यानी जैसा कहा गया वैसा अनुतिष्ठति यानी करते हैं। राजा बालकम उपलालयन, बालकम यानी बालक का, उपलालयन यानी लाड करते हुए, बालक का दुलार करते हुए, न चेत मुनि कुमारे अयम, ध्यान से देखो, चे के बाद भी आधे न का आधा था बन गया, चेत बन गया, चेत अलग हो गया, फिर मुनि कुमारों का मुनि कुमार बन गया, अयम बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में आता तो को अस्य, कह प्लस अस्य, कह अलग हो गया, अस्य अलग हो गया विसर्ग संधि से। चेत यदि, अयम यानी यह है, मुनि कुमार यानी मुनि कुमार, ने यानी नहीं, पहले चेत का अर्थ होगा, चेत यानी यदि, अयम यानी यह है, मुनि कुमार यानी मुनि कुमार, ने यानी नहीं है, यदि यह मुनि कुमार नहीं है, अथ यानी तो, फिर अस्य यानी इसका, व्यापदेश यानी वंश, व्यापदेश यानी वंश, का यानी क्या है, तो फिर इसका वंश कौन सा है, तापसी, पुरुवंश, पुरुवंश राजा, आत्मगतम अपने आप से, कथम मैं हलंत हुआ, एक, एक के अंदर दीर्घ संधि है, अन्वय, अन्वय के बाद मम, कथम यानी कैसे, मम यानी मेरे, एक यानी एक ही, अन्वय यानी वंश वाला हो गया, कैसे मेरे, एक ही वंश वाला हो गया, प्रकाशम यानी जोर से, है ना। ये अपने आप सोचता है क्या मेरे, क्योंकि राजा भी पुरुवंशी है, इसलिए उसने सोचा कि कैसे मेरे एक ही वंश वाला हो गया। न है पुनः आत्मगत्या मनुष्याणाम एस विषय, एस विषय यानी यह स्थान, मैं के अंदर से ए निकला, मेष नहीं है, ये एस है, मानुषाणाम षष्ठी एक वचन, षष्ठी बहुवचन है, एस यानी यह विषय यानी स्थान, पुण्य का यहाँ कोई अर्थ नहीं। आत्मगत्या, यह स्थान मनुष्याणाम आत्मगत्या न है, यह स्थान मनुष्यों के लिए आत्मगत्या यानी मनमाने व्यवहार करने के लिए, मनचाही बात बोलने के लिए न यानी नहीं है, क्योंकि आश्रम में झूठ नहीं बोलना है। इस तरह से कालिदास की ये लैंग्वेज है, यह स्थान मनुष्यों के लिए अपनी मन मर्जी के अनुसार बोलने के लिए नहीं है, मतलब वो तापसी को कहता है कि ये पुरुवंश का कैसे हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो तापसी कहती हैं, यथा भद्रो बढ़ती, यथा यानी जैसा, भद्रमुखो यानी सज्जन पुरुष बढ़ती यानी कहते हो, जैसा सज्जन पुरुष आप कहते हो, परंतु अप्सरा यानी अप्सरा के संबंध यानी संबंध से, अस्य यानी इसकी, जननी यानी माता ने, देखो संबंध है, न के अंदर से, न के अंदर से क्या निकल गया, अ निकल गया, दीर्घ संधि से अस्य अलग हो गया, अप्सरा के संबंध से, अस्य यानी इसकी, जननी अत्र, यहाँ पर यण संधि से जननी प्लस अत्र हो गया, जननी प्रथमा एक वचन है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जननी यानी माता ने, अत्र यानी यहाँ। देवगुरु, देवगुरु तपोवने, देवगुरु के बाद में आदेश है, विसर्ग है, देवगुरु षष्ठी एक वचन है, देवगुरु यानी देवगुरु के यानी ऋषि के, तपोवने सप्तमी एक वचन, आश्रम में, प्रसूता यानी जन्म दिया। जैसा सज्जन पुरुष कहते हो, परंतु अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने यहाँ देवगुरु के तपोवन में जन्म दिया है। उसके बाद में राजा, अपवार यानी मुंह हटाकर, यानी बात पे विश्वास नहीं आता। हंत आश्चर्य है, द्वितीयम इदम आशा जननम, इदम यानी यह, द्वितीयम यानी दूसरी ही, आशा जननम यानी मतलब विश्वास उत्पन्न हुआ है, यह दूसरा ही विश्वास उत्पन्न हुआ है। प्रकाशम यानी जोर से,
अथ यानी इसके बाद, तो फिर अथ यानी इसके अथ यानी तो फिर, सा यानी वह, तत्र भवती यानी स्त्री, वह स्त्री, किम आख्य से यानी कौन से नाम वाले, राजा से यानी राजा की पत्नी यानी पत्नी है, तो फिर वह श्रीमती कौन से नाम वाले राजा की पत्नी है। अब मैं इसका पूरे का हिंदी अनुवाद बोलता हूं, उससे पहले केवल आपको 15 सेकंड रुकना है, उसके बाद में मैं इसका पूरे का हिंदी ट्रांसलेट करके फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लूंगा। 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा संस्कृत की सघन तैयारी के लिए तथा 8वीं बोर्ड परीक्षा संस्कृत की सघन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वीं क्लास की संस्कृत की पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी हम करवाते हैं। 6ठी क्लास के अंदर संस्कृत की शुरुआती तैयारी करवाते हैं और 7वीं क्लास की संस्कृत की यानी कि 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की सघन तैयारी हम हमारे चैनल पर करवाते हैं। चलिए अब अपने इसका पूरे का फिर एक बार फिर से हिंदी अनुवाद कर देते हैं। दूसरी तपस्विनी, हे सुव्रते, यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, जाओ तुम मेरे कुटिया में से मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मयूर पड़ा है, उसको इसके लिए ले आओ। पहली वैसा ही करती है, इस प्रकार निकल जाती हैं। बालक, तब तक इससे ही खेलता हूं, इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है। तपस्विनी, अच्छा यह मुझे नहीं गिनता है, पास में देखकर। यहां ऋषि कुमारों में से कौन है, राजा को देखकर। हे सज्जन पुरुष, इधर आओ, इस बालक के खेल से, बाल क्रीड़ा से बंधे जा रहे हैं सिंह शावक को छुड़ाओ। राजा पास में जाकर मुस्कुराते हुए, अरे ओ ऋषिपुत्र। तपस्विनी, सज्जन पुरुष, यह ऋषिपुत्र नहीं है। राजा, आकार के बनावट से और चेष्टा से तो ऐसा ही लगता है, स्थान के विश्वास से तो हम ऐसा ही कह सकते हैं। इस प्रकार जैसा कहा गया वैसा करते हुए राजा बालक को लाड़ करते हुए, यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो फिर इसका वंश कौन सा है। तपस्विनी, पुरुवंश। राजा अपने आप से, कैसे मेरे एक ही वंश वाला हो गया। जोर से, यह स्थान मनुष्यों के लिए मनमाने व्यवहार करने योग्य नहीं है। तपस्विनी, जैसा सज्जन पुरुष कहते हैं, परंतु अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने यहाँ देवगुरु आश्रम के तपोवन में जन्म दिया है। राजा मुंह हटाकर, खेद है, आश्चर्य है, यह तो दूसरा ही विश्वास उत्पन्न हो रहा है। जोर से, तो फिर वह श्रीमती किस नाम वाले राजा की पत्नी है। इस तरीके से ये पैराग्राफ हुआ। अब इसका अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तुम चिंतयिष्यति। तापसी तपस्विनी कहती है कि वो राजा पहले पूछते हैं कि इसके मतलब इस स्त्री के कौन से राजा की वो पत्नी है। तो तपस्विनी कहती हैं, कह यानी कौन, तस्य यानी उस, धर्मदार परित्यागिनो। धर्मदार परित्यागिनो के अंदर षष्ठी एक वचन है, धर्मदार परित्यागिन है, और तस्य के अंदर भी षष्ठी एक वचन है, तो ये विशेषण है, ये विशेष है। कह यानी कौन, तस्य यानी उस, धर्मदार परित्यागिन यानी धर्मदार यानी धर्म पत्नी का, परित्यागिन यानी परित्याग करने वाले का, नाम यानी नाम, संकीर्तुम यानी लेने के लिए, लेने का, चिंतिष्यति यानी सोचेगा। कौन, उस धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले का नाम लेने के लिए सोचेगा। मतलब उस ऐसे राजा का हम नाम नहीं लेते जो अपनी पत्नी का परित्याग किया था, क्योंकि शकुंतला वहां पर रहती है तो उसका उन्होंने परित्याग किया था। राजा स्वैगतम अपने आप से, इयम कथा खलु का कोई इयम यानी यह कथा यानी कहानी, माम एव यानी मुझे ही, माम यानी मुझे, एव यानी ही, लक्ष्य करोति यानी लक्ष्य बना रही है। यह कथा मुझे ही लक्ष्य बना रही है। यदि तावत यदि ऐसा है तो अस्य, तावत के अंदर से है निकला, अस्य अलग हो गया। यदि तावत यदि ऐसा है तो अस्य यानी इस, शिशु यानी बालक की, शिशु षष्ठी एक वचन है, शिशु उकारांत पुल्लिंग शब्द है। शिशु यानी माता का, मातरम शिशु यानी बालक की, मातरम यानी माता का, नामतः यानी नाम, पृच्छामि यानी पूछता हूं। यदि ऐसा है, यदि तावत यदि ऐसा है तो अस्य यानी इसकी, इस, अस्य और शिशु दोनों में षष्ठी एक वचन है, तो अस्य शिशु यानी इस शिशु की, मातरम यानी माता का, नामतः यानी नाम, पृच्छामि यानी पूछता हूं। अथवा यानी या फिर, परदार व्यवहार है, पर यानी दूसरों की, दार यानी पत्नियों के बारे में, व्यवहार यानी व्यवहार करना, अनार्य यानी आर्योचित नहीं है, उचित नहीं है, या फिर दूसरों की स्त्री के बारे में नाम पूछना वगैरह उचित नहीं है।
प्रवेश करके, अब इसके बाद में प्रवेश कर जाती है दूसरी तपस्विनी, प्रवेश करके मृण मयूर हस्ता, मृण मयूर यानी मिट्टी के मोर को हस्ता यानी हाथ में ली हुई, प्रवेश यानी प्रवेश करके, मिट्टी के मोर को हाथ में लेकर ली हुई प्रवेश करके, तापसी तपस्विनी, सर्वदमन यानी हे सर्वदमन, शाकुंत लावण्यम शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, शकुंत लावण्यम देखो, हे सर्वदमन शकुंत लावण्यम देखो, शकुंत पक्षी को कहते हैं, लावण्यम यानी सुंदरता, प्रेक्षस्व यानी देखो, हे सर्वदमन पक्षी की सुंदरता देखो, लेकिन उसने तो शकुंत लावण्यम कहा था, शकुंत लावण्यम कहा था, तो बालक के साथ में क्या हुआ, सदृष्टि क्षेपम, सदृष्टि क्षेपम यानी निगाहें फैला करके, दृष्टि फैला करके, कुत्र वा मम माता, मम माता कुत्र, वा का यहाँ कुछ नहीं है, मम यानी मेरी, माता यानी माता, पुत्र यानी कहाँ है, मेरी माता कहाँ है, क्योंकि शकुंतला उसकी माता का नाम है, तो शाकुंत लावण्यम शब्द सुनते ही उसने ये कहा था। तपस्वी कहती है हे सर्वदमन पक्षी की सुंदरता देखो, ये तो हिंदी अनुवाद है, संस्कृत में उसने शकुंत लावण्यम कहा था, हे सर्वदमन शाकुंत लावण्यम देखो, बालक निगाहें फैलाकर, मेरी माता कहाँ है, उभे यानी दोनों, दोनों कौन, वो तपस्विनी, नाम सादृश्येन वंचितः मातृवत्सल, नाम यानी नाम की सादृश्य यानी समानता के कारण, मातृवत्सल माता का पुत्र, वंचित यानी ठगा गया, माँ का लाडला ठगा गया, मातृवत्सल यानी माँ का पुत्र, वंचित यानी ठगा गया, माँ नाम की समानता के कारण माता का पुत्र ठगा गया है। द्वितीय दूसरी, वत्स पुत्र, अस्य मृतिका मयूर, मयूरस्य, मयूरस्य षष्ठी एक वचन है, मृतिकायाः मयूरस्य षष्ठी तत्पुरुष समास है, अस्य यानी इस पुत्र, वत्स यानी हे पुत्र, अस्य यानी इस, मृतिका मयूरस्य मिट्टी के मयूर की, रम्यतम यानी सुंदरता, पश्य यानी देखो, पश्यति के अंदर पश्य प्लस इति, इति अलग हो गया, इति यानी ऐसा, भणित इसमें कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, हे पुत्र इस मिट्टी के मयूर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा जा रहा है। राजा आत्मगतम अपने आप, किंवा तो फिर क्या, तो फिर क्या, शकुंतला इति, देखो शकुंतले के बाद में आदत का ये यह के अंदर ई जुड़ा, इति बन गया, शकुंतला प्लस इति, ये आपके हो गए आपके गुण संधि। देखो एक एक शब्द को अलग करना बहुत जरूरी है, आप बस यही करो, अनुवाद पे और किसी भी चीज पे ध्यान मत दो, प्रत्येक शब्द पे संधि विच्छेद का आप ध्यान दो, संधि पे एक बार पढ़ लो, उसके बाद में कौन सी संधि कैसे होती है, ये प्रैक्टिस का बहुत सुनहरा अवसर है। किंवा, क्योंकि सारे शब्दों की आप संधि विच्छेद करोगे तो आप संधि कभी भूलोगे नहीं, नहीं तो एक बार संधि नियम पढ़े वापस भूल जाओगे कौन सा कहां पर था, तो यहां पर सारी प्रैक्टिस आपके होती रहती है। या फिर क्या, शकुंतला इति अस्य, यह के अंदर से यह निकला अस्य, मातु आख्या, रह का विसर्ग बना, विसर्ग संधि से मातु आख्या अलग अलग हो गए, तो फिर क्या, शकुंतला यानी शकुंतला, शकुंतला इति यानी ऐसा, अस्य यानी इसकी, मातु यानी माता का, अस्य और मातु दोनों में षष्ठी एक वचन है, इसकी, मातु यानी माता का, आख्या यानी नाम है, तो फिर क्या, शकुंतला ऐसा इसकी माता का नाम है, संति पुनः नाम देय सादृश्यम, संति के बाद में न के ऊपर वाले रह का विसर्ग बना, पुनः के बाद में न के ऊपर वाले रह का विसर्ग बना, पुनः अलग बने, या नाम देय और सादृश्यम, तुम पुनः यानी या फिर नाम दे यानी नाम की सादृश्य यानी सादृश्य यानी समानता, संति यानी है, या फिर नाम की समानता है। उसके बाद में बालक मात, हे माता, मतलब तपस्विनियों को माता ही कहता है, माता रोजते में इस मयूर, भद्र मयूर है, मैं यानी मुझे, एस यानी यह, भद्र मयूर यानी सुंदर मयूर, रोचते यानी अच्छा लगता है, मुझे यह सुंदर मयूर अच्छा लगता है। उसके रोचते में रुच धातु है, आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन है, मुझे यह सुंदर मयूर अच्छा लगता है, इति इस प्रकार, क्रीडनकम यानी खिलौना, आदत यानी ले लेता है, इस प्रकार खिलौना ले लेता है। प्रथमा पहली, पहली तपस्विनी उस बच्चे को देख करके, विलोक यानी देखकर, शोद्वेग यानी उतावलेपन में, उद्वेग के साथ, जल्दबाजी में, देखकर जल्दबाजी में, अहो अरे, रक्षा करंडकम, मैं हलंत हुआ अस्य, रक्षा करंडकम अस्य मणिबंदे न दृश्यते, अस्य मणिबंदे रक्षा करंडकम न दृश्यते, अस्य इसके, मणिबंदे यानी हाथ पर, हाथ पर जहाँ घड़ी बांधते हैं ना उसको मणिबंध कहते हैं, इसके मणिबंध में रक्षा करंडकम, रक्षा का धागा, रक्षा करंडम यानी रक्षा का धागा, न दृश्यते यानी नहीं दिखाई दे रहा है, इसके मणिबंध में रक्षा का धागा नहीं दिखाई दे रहा है। रक्षा का धागा जैसे जादू टोना करते हैं ना, वो ताबीज वगैरह, इस तरह का कोई था उस बच्चे के,
इसके मणिबंध में रक्षा का धागा नहीं दिखाई दे रहा है। राजा बीच में बोल रहे हैं। अलम आवेगेन, आवेगेन यानी घबराओ, अलम यानी मत, अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। आवेगेन यानी उतावलापन, अलम यानी मत करो, घबराओ मत। नन्विदम मत्स्य, इधर 3 शब्द है, संधि विच्छेद ध्यान से करो। वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का ऊ बन जाता है यण संधि के दूसरे नियम से। तो वह का ऊ बना, न के अंदर जुड़ा ननु बन गया, ननु के बाद में वह के अंदर ई की मात्रा ईदम ऐसा बन गया, ईदम बन गया। मैं अलंत हुआ तो अस्य, ननु इदम अस्य। ननु का कोई अर्थ नहीं होता, वैसे अपन करते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि हर चीज निश्चित रूप से होती है, इसलिए ननु का कोई अर्थ नहीं। यहाँ पर निपातव्य है। इदम यानी यह, अस्य यानी इसके, यह इसके, इदम यानी यह, अस्य यानी इसके। सिंह शावक वी मर्दात, सिंह यानी सिंह के, शावक यानी शावक सिंह के बच्चे के साथ, विमर्दात यानी संघर्ष करने से, पंचमी एक वचन है, संघर्ष करने से। परिभ्रष्ट यानी गिर गया मतलब राजा को वो मिल गया। वहां पर नीचे रक्षा करण पड़ा था, रक्षा का धागा पड़ा था, वो राजा को मिल गया था, राजा के पास में था और तपस्विनी दूर खड़ी थी। तो राजा ने क्या कहा, घबराओ मत, यह इसके सिंह के साथ, सिंह शावक के साथ संघर्ष करने से गिर गया होगा। इति आदातुम इच्छति, इति यण संधि से इति बना, यह के अंदर वाला आदातु में अलंत हुआ, आदातुम इच्छति। इति अव्यय है, आदातुम आ उपसर्ग है, दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है और इच्छति है वो इच्छ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इति इस प्रकार, आदातुम यानी लेने के लिए, इच्छति यानी इच्छा करते हैं, इस प्रकार लेने के लिए इच्छा करते हैं। बता देते हैं कि वो धागा है वो ऋषि ने दिया था उसको, और वो कोई अगर उसको जमीन पर पड़ा हुआ उठा लेता है तो वो सांप बन करके उसको डस जाता है। केवल वो बच्चा खुद ही उसको उठा सकता है और उसके माता पिता उठा सकते हैं। तो यहाँ पर दुष्यंत का पता चल जाता है कि वो उसके पिता है, क्योंकि जैसे दुष्यंत ने वो रक्षा का धागा ऊपर उठाया तो दुष्यंत को वो सांप बन करके, औषधि है वो सांप बन करके नहीं डसती है, इसीलिए यहाँ पर उसका पता चल जाता है। कवि कालिदास ने बहुत ही अच्छे तरीके से नाटक बनाए हैं। तो यहाँ पर घबराओ मत, निश्चित रूप से यह है इसके सिंह के साथ संघर्ष करने से गिर गया होगा, इस प्रकार लेने की इच्छा करते हैं। उभे यानी दोनों क्या करती है, माँ खलु एतत् अवलंब्य, देखो खलु बन गया, वह से पहले ऊ है, आधा अक्षर है तो वह का ऊ बन गया, वह के अंदर से ए निकला, एतत्, ध्यान से देख रहे हो, एतद अलंत हुआ, अवलंब्य। एतत् यानी इसको, माँ यानी मत, अवलंब्य यानी उठाओ, अवलंब्य का मतलब यहाँ पर क्या होगा, उठाओ। खलु का कोई अर्थ नहीं है, खलु नू ये सब कालिदास लिखते रहते हैं, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। माँ एतद यानी यह है, माँ यानी मत, अवलंब्य यानी उठाओ, यह मत उठाओ। एतद यानी यह है, माँ यानी मत, अवलंब्य यानी उठाओ। कथम, जब तक दोनों ने ऐसा कहा यह मत उठाओ, तब तक उसने उठा लिया। जैसे ही उठाया तो दोनों ने फिर कंटिन्यू क्या कहा, कथम क्या, ग्रहितम अनेन, अनेन यानी इन्होंने, ग्रहितम यानी उठा लिया, क्या अनेन इन्होंने, ग्रहितम उठा लिया, क्या इन्होंने उठा लिया, इसको एतत् माँ अवलंब्य, इसको मत उठाओ, मतलब जो नीचे पड़ा हुआ था रक्षा का धागा उसको मत उठाओ, ये इसको मत उठाओ, क्या इन्होंने उठा लिया। इति इस प्रकार, विस्मयात् आश्चर्य से, परस्परम आपस में, अवलोकित है देखती है, इस प्रकार आश्चर्य से आपस में देखती है। उसके बाद में राजा, किमर्थम प्रतिसिद्धा, इसमें किस लिए रोका जा रहा हूं, किमर्थम यानी किस लिए, प्रतिसिद्धा यानी रोका जा रहा, इसमें यानी हूं। प्रथमा पहली, सुनो महाराज, हे महाराज सुनो, महाराज यानी हे महाराज, सुनो यानी सुनो। ऐसा यानी यह, अपराजिता यानी अपराजिता, नाम यानी नाम वाली, औषधि यानी औषधि, औषधि दवाई को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो औषधि के रूप में काम करती है, धागा है वो ताबीज है। यह है अपराजिता नाम वाली औषधि, अस्य यानी इसके, जातक्रम समय यानी जातक्रम समय के समय, जातक्रम संस्कार के समय, भगवता मरीचेन, भगवता में तृतीया एक वचन है, मरीचेन के अंदर तृतीया एक वचन है, तो दोनों विशेषण विशेषण हो गए। भगवान मारीच ने यानी ऋषि मारीच ने दत्ता यानी दी थी। हे महाराज सुनो, यह अपराजिता नाम वाली औषधि इसके जातक्रम संस्कार के समय भगवान मारीच ने दी थी। एताम यानी इसको, किल भी निपातव्य, इसका कोई मतलब नहीं है। एताम यानी इसको, एताम द्वितीय एक वचन एतत् शब्द है। एताम यानी इसको, माता पितरौ, ध्यान से देखो, माता पितरा, रा के बाद में आव की मात्रा है ना, आव का औ बन गया, अयादि संधि है, यहाँ पर अयादि संधि का पहली बार उदाहरण आया। माता पितरौ बन गया और वह अलंत होता है तब जाकर के औ बनता है, तो वह के अंदर से आ निकला। आत्मानम
माता पितरौ आत्मानं च, माता पितरौ यानी माता पिता च यानी और आत्मानं यानी अपने आप को वर्जित्वा यानी छोड़कर, वर्जित्वा में कत्वा प्रत्यय छोड़कर, अपर यानी दूसरा, भूमि पतिताम यानी जमीन पर गिरी हुई को न गृह्णाति यानी नहीं ले सकता। इसको माता पिता और अपने आप को छोड़कर दूसरा जमीन पर गिरी हुई को नहीं ले सकता। इस तरीके से ये इसका अनुवाद हो गया। अब अपन चलते हैं वापस एक बार फिर इसका ट्रांसलेट कर देते हैं, उसके बाद में वापस नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे, फिर आपकी संस्कृत व्याख्या लेंगे। आपकी ये तपस्विनी कौन उस धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले का नाम लेने के लिए सोचेगा? राजा अपने आप से, यह कथा तो मेरी ओर ही लक्ष्य कर रही है। यदि ऐसा है तो इस शिशु की माता का नाम पूछता हूं, या फिर स्त्रियों के बारे में व्यवहार करना, बात आदि पूछना आर्योचित नहीं है। प्रवेश करके मिट्टी का मयूर हाथ में ली हुई तपस्विनी सर्वदमन शाकुंत की सुंदरता देखो, पक्षी की सुंदरता देखो। बालक दृष्टि फैलाकर, कहाँ है मेरी माता? दोनों नाम की समानता से माता का पुत्र ठगा गया है। दूसरी, हे पुत्र, इस मिट्टी के मयूर की सुंदरता को देखो, ऐसा कहा जा रहा है। राजा अपने आप से, तो फिर क्या शकुंतला इस प्रकार इसकी माता का नाम है, या फिर नाम की समानता है? बालक माता, मुझे यह सुंदर मयूर अच्छा लगता है, इस प्रकार खिलौना ले लेते हैं। पहली अच्छी तरह से देखकर उतावलेपन में, अरे इसके मणिबंध पर रक्षा का धागा नहीं दिखाई दे रहा है। राजा घबराओ मत, यह इसके सिंह के शावक के साथ संघर्ष करने से गिर गया था, इस प्रकार लेने के लिए इच्छा करते हैं। दोनों, इसको मत उठाओ। क्या इन्होंने उठा लिया? इस प्रकार आश्चर्य से आपस में देखती है। राजा, किस लिए रोका जा रहा हूं? पहली तपस्विनी, हे महाराज सुनो, यह अपराजिता नाम वाली औषधि इसके जातकर्म संस्कार के समय भगवान मारीच ने दी थी। इसको माता पिता और अपने आप को छोड़कर दूसरा जमीन पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता। अब ये इस नाटक का अंतिम पैराग्राफ है, बहुत अच्छी नाटक है। अब इसके अंदर राजा क्या कहते हैं? अतग्रहणाति, वो अगर ले लेते हैं तो मतलब कोई उठा लेता है तो राजा उसको पूछते हैं अतग्रहणाति, अगर ले लेता है तो प्रथमा ततः तम सर्पो भूत्वा दस्ति, ततः यानी तो फिर तम यानी उसको द्वितीय एक वचन, सर्पो हो यानी सर्प है, ये कर्ता बन गया, प्रथमा एक वचन है, भूत्वा यानी बनकर, दस्ति यानी डस जाता है, तो फिर उसको सांप बनकर डस जाता है। राजा भवती व्याम, आप दोनों के द्वारा कदाचित यानी कभी कभार, अस्या यानी इसको, प्रत्यक्षीकर्ता विक्रिया का मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। आप दोनों के द्वारा कभी कभार इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। उभे दोनों, अनेक बार। राजा सहर्षम प्रसन्नता के साथ, आत्मगतम अपने आप से, कथम मेव, इसको ध्यान से देखना, कथम मेव संपूर्णम अपि मे मनोरथम न अभिनंदामि। मे मनोरथम संपूर्णम अपि, मे यानी मेरे मन की इच्छा, मनोरथम यानी मन की इच्छा, संपूर्णम अपि यानी संपूर्ण होने पर भी, कथम यानी क्यों, इव यानी इस प्रकार, न अभिनंदामि यानी अभिनंदन नहीं करूं, प्रश्न पूछा है। अभिनंदामि यानी अभिनंदन नहीं करूंगा, न अभिनंदामि, ठीक है ना। मेरे मन की इच्छा संपूर्ण होने पर भी क्यों, इस प्रकार, कथम यानी क्यों, इव यानी इस प्रकार, न अभिनंदामि यानी अभिनंदन नहीं करता हूं। मेरे मन की इच्छा संपूर्ण होने पर भी क्यों इस प्रकार अभिनंदन नहीं करता हूं। इस प्रकार इति यानी इस प्रकार, बालम यानी बालक को, परिस्वज्यते यानी गले से लगा लेते हैं, इस प्रकार बालक का आलिंगन करते हैं। बाल यानी बालक, मुंच माम मुंच, मुझे छोड़ो, माम यानी मुझे, मुंच यानी छोड़ो। यावत मातु, यावत अलग हो गया, उसके बाद में मातु, यावत यानी जब तक, मातु यानी माता के, सकाशम यानी पास, गमिष्यामि यानी चला जाता हूं, जब तक माता के पास चला जाता हूं। मुझे छोड़ो, जब तक माता के पास चला जाता हूं। राजा पुत्र, हे पुत्र, मया सह एव, सह प्लस एव, शह के योग में हमेशा तृतीया आती, तो मया के साथ में तृतीया आई। मया यानी मेरे, सह यानी साथ, एव यानी ही, मातरम यानी माता का,
अभिनंदृश्यसि, अभिवादन करो, मेरे साथ ही माता का अभिवादन करो। हे पुत्र, मेरे साथ ही माता का अभिवादन करो। पुत्र बालक, मम खलु तातः दुष्यंत है। खलु का कोई अर्थ नहीं, मम यानी मेरे, तात यानी पिता, दुष्यंत यानी दुष्यंत है, मेरे पिता दुष्यंत है। न त्वं, त्वं न तुम नहीं हो, मेरे पिता तो दुष्यंत है, तुम नहीं हो। राजा शश्मितम, मुस्कुराते हुए, एस विवाद एव प्रत्यायति, एस यानी यह, विवाद यानी विवाद, एव यानी ही, प्रत्यायति, प्रत्यायति यानी विश्वास दिलाता है, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। अब पूरा देख लो। राजा अगर ले लेता है तो प्रथमा, तो फिर उसको सांप बनकर डस जाता है। राजा, आप दोनों ने कदाचित इसको प्रत्यक्ष देखा है, दोनों अनेक बार। राजा प्रसन्नता के साथ अपने आप से, मेरे मन की इच्छा संपूर्ण होने पर भी क्यों इस प्रकार अभिनंदन नहीं करूं, ऐसा कहकर बालक को गले से लगा लेते हैं, आलिंगन करते हैं। बालक, मुझे छोड़ो, जब तक माता के पास चला जाता हूँ। राजा, पुत्र मेरे साथ ही माता का अभिवंदन करो, अभिवादन करो। बालक, मेरे पिता दुष्यंत है, तुम नहीं। राजा मुस्कुराते हुए, यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। इस तरीके से ये अपना पाठ पूरा हो जाता है। अब अपन संस्कृत व्याख्या लेते हैं इस पाठ की, क्योंकि संस्कृत व्याख्या इसकी पूछी जाएगी। तो उसके बाद में अपन प्रश्नोत्तर और प्रश्न निर्माण है वो पूरे पाठ, पूरी पुस्तक का साथ में करेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ अपने को हिंदी अनुवाद तो मैंने करवा दिया, वैसे इसके अंदर से नाटक वाले पाठों में हिंदी अनुवाद का प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन बिना हिंदी अनुवाद के अपन कोई भी व्याकरणात्मक टिप्पणी या उसके नहीं समझ सकते सेंस को, इसलिए हिंदी अनुवाद कराया है। अब अपन संस्कृत व्याख्या करते हैं। संस्कृत व्याख्या से पहले सिर्फ 5 सेकंड रुक जाए। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चलो अब हम इसकी संस्कृत व्याख्या शुरू करते हैं। नाटक वाले पाठों की संस्कृत व्याख्या किस प्रकार होती है, इसमें ज़्यादा कोई नया नहीं है। जैसे अपने पहले पाठ और तीसरे पाठ के पद्यांश की संस्कृत व्याख्या की थी, उसी तरीके से अपने चौथे पाठ जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश की संस्कृत व्याख्या करेंगे। तो पहला जो अपना है, पहला नेपथ्य माँ खलु चापलम और इति हस्तम प्रसार्यति, ये कहाँ से लगाकर कहाँ तक है, इसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बुक्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि नेपथ्य से लगा करके इति हस्तम प्रसार्यति, ये यहाँ तक आपका इसका संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। इसकी संस्कृत व्याख्या अपन करते हैं और इसके बाद में अपन दूसरा लेंगे। तो पहले इसकी देख लेते हैं। तो पहले में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके भी संदर्भ होता है, प्रसंग होता है, संस्कृत व्याख्या होती है। संदर्भ, प्रसंग, इसमें अन्वय नहीं होता है, ठीक है ना। जो श्लोक के अंदर अन्वय एक टॉपिक और जुड़ जाता है, और इसके संस्कृत व्याख्या के अंदर कितने टॉपिक थे, संदर्भ, प्रसंग, संस्कृत व्याख्या और व्याकरणात्मक टिप्पणी। ये व्याकरणात्मक टिप्पणी इसके अंदर आई नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, इसको बाद में जोड़ करके आपको बता देंगे। ये व्याकरणात्मक टिप्पणी आपके पहले पैराग्राफ की है, और ये संदर्भ आएगा, प्रसंग आएगा और संस्कृत व्याख्या आएगी, उसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी आएगी। टिप्पणी बाद में देखेंगे, पहले इसका संदर्भ समझ लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको पहले पार्ट में और तीसरे पार्ट में बताया था कि पूरी पुस्तक का सेम रहेगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत हो एवं नाट्यांश है, ठीक है ना। वहां पर गद्यांश आएगा, वहां गद्यांश, पद्यांश आएगा, वहां पद्यांश, श्लोक आएंगे वहां पद्यांश, और नाट्यांश आएगा वहां पर नाट्यांश। ये नाट्यांश के पूरी किताब के अंदर 2 ही पार्ट है आपके, एक तो महाराणा प्रताप वाला और ये दुष्यंत वाला। प्रस्तुत हो एवं नाट्यांश अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इति पुस्तकस्य जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश्ये इति शीर्षकात् पाठात् उद्धृतो अस्ति। अस्य नाट्यांशस्य रचयिता कवि शिरोमणि कालिदास अस्ति। अयं नाट्यांश कवि कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकात् संकलितो अस्ति, ठीक है ना। ये तो आपका संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ पूरी बुक का सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो संदर्भ है इसको आप एक बार रट लेना पूरा, क्या क्या चेंज करना है। एक तो पाठ का नाम चेंज करना है, एक नाट्यांश इसकी जगह नाट्यांश लिखना है, और पाठ का नाम चेंज करने के बाद में इस रचयिता कवि शिरोमणि कालिदास है, और कालिदास का ग्रंथ कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, उससे लिया हुआ है। अब ये जो आपके इस पाठ के अंदर मैंने 4 व्याख्याएं बनाई है, 4 व्याख्याओं के 4 क्या बनाए, प्रसंग बनाए। 4 प्रसंग आप रट लेना, और उसके बाद में कहीं से भी कोई भी आपके आए, क्योंकि 2 पाठ है, 2 में से एक संस्कृत व्याख्या 100% आएगी। तो अगले वाले पाठ के अंदर 2-4 प्रसंग बन जाएंगे, और इसके 4 प्रसंग हैं, इनको तो आप रट लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आपका प्रश्न फिक्स है, आएगा ही आएगा। इसलिए आपको ये प्रसंग देखो। प्रसंग में नाट्य अस्मिन् बालके सर्वतमने सिंहस्य दंतान् गणयितुं प्रयत्नं करोति।
ते तपस्विन्यो द्वे तापस्विन्यो च तम वारयितुं बालकेन सह वार्तां कुरुतः तस्य वर्णनम अस्ति। इसका मैं हिंदी बोलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नाट्ये अस्मिन्, इस नाट्यांश में बालक सर्वदमन सिंह के दांतों को गणितुम गिनने के लिए प्रयत्न करता है, दांतों को गिनने का प्रयत्न करता है। द्वे तपस्विन्यो यानी दोनों तपस्वी हैं, जय यानी और दोनों तपस्वी ने तम यानी उसको वारयितुम यानी रोकने के लिए बालकेन सह वार्ताम कुरुतः बालक के साथ बातचीत करती है, तस्य वर्णनम अस्ति उसका वर्णन है। अब ये जो आपकी संस्कृत व्याख्या है ना, अब नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि 2 ही पार्ट है, इसलिए अगर ज्यादा मेहनत आप नहीं कर सकते हो तो संस्कृत व्याख्या आपके जैसे मैंने श्लोक वाले पाठों में सरल बना दी थी कि श्लोक का जो अन्वय है वही आपके संस्कृत व्याख्या है। अगर आपको थोड़ी ग्रामर आती है तो ग्रामर के अनुसार उसको थोड़ा जोड़ करके आप लिख सकते हो, थोड़ा एडिट कर सकते हो, और यहां पर भी थोड़ी ग्रामर आपको आनी चाहिए वरना आपकी संस्कृत व्याख्या होगी नहीं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और संस्कृत व्याख्या भी आपको करनी है तो आपको क्या करना है, ये नेपथ्य है इसको आपने छोड़ दिया और उसके बाद में ये चीज लिख दी पूरी एज इट इज, उसके बाद में राजा कथयति लिखा और ये पूरा लिख दिया, श्लोक का थोड़ा अन्वय लिख दिया, उसके बाद में बालक कथयति लिख दिया, ऐसे कर दिया, फिर प्रथमा कथयति लिख करके ये पूरा लिख दिया, द्वितीय कथयति लिख करके ऐसा, बीच में कथयति यानी कहता है, कहती है, कहता है, कहती है, ऐसे करके, और जैसे बालक है तो यहाँ पर ये लाइन पूरी की है तो उसके बाद में बालक है ना तो बालक नई लाइन से नहीं लिखना, यही लिखना बालक कथयति पूरी एक रामायण की तरह, एक पद्यांश की तरह लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है पूरा जिस तरह संस्कृत व्याख्या होगी, मैंने कोई भी शब्द है बहुत कम शब्द इसके अंदर से मैंने तोड़े हैं। देखो पहला है ना जो नेपथ्य के अंदर जो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, ये नेपथ्य, तो यहाँ पर मैंने नेपथ्य ध्वनिं श्रूयते, नेपथ्य की जगह ध्वनिं श्रूयते ये जोड़ दिया। उसके बाद में माँ खलु चापलम कुरु सेम लिख दिया, माँ खलु चापलम कुरु, इसको मैं अलग तरीके से आपको समझा देता हूँ पाठ को भी साथ में। यहाँ पर आपके केवल नेपथ्य कट रहा है, बाकी सब आ रहा है। तो माँ खलु चापलम कुरु, इसका मैंने किस तरीके से आपके किया यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहां पर लिखा है उसको एज इट इज लिख दिया। माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एव आत्मने प्रकृति, सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ पर लिखा है कथ गत एव आत्मने, एव और आत्मने को आप अलग अलग कर सकते हो, मैंने साथ में लिख दिया। राजा करणम दत्वा चिंत्यति, है ना, राजा करणम दत्वा चिंत्यति मतलब मन में कहते हैं उसको चिंत्यति लिखना है, और बोलते हैं उसको कथयति लिखना है। आ गया समझ में, कोई भी बात सोचते हैं उसको कथयति लिखना है। फिर क्या लिखते हैं, राजा करणम दत्वा इयम अविनम्रा नाम भूमि, इयम अविनम्रा नाम भूमि, अकॉर्डिंग टू हिंदी लिखना है आपको। ये बात मैंने जैसे जैसे शब्दों को पीछे अनुवाद में बताया कि यह है अविनम्रताओं की भूमि है, तो पहले ये लिखना है संस्कृत व्याख्या में, इयम लिखना, फिर अविनया नाम, उसके बाद में अभूमि लिखना है। तो इयम अविनम्रा नाम अभूमि, भूमि नास्ति, भूमि नहीं है, तदा ऐसा क, तदा यानी तो, ऐसा क निषिध्यते, ऐसे पहले आएगा, क बाद में नू खलु आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। ध्वनिम अनुसरण करत्वा, शब्दानुसारण अवलोक्य, उसको ध्वनिम अनुसरण करत्वा, ध्वनि का अनुसरण करके शास्त्रीय आश्चर्य के साथ, अहो अयम बाल तपस्विनी व्याम अनुबध्यमाने अबाल सत्व के अस्ति, जैसा के अस्ति बाद में लिखा, क बाद में लिखा है, यह अनुबध्यमाने तपस्विनी व्याम अनुबध्यमाने अयम असत्व बाल के अस्ति जोड़ दिया। उसके बाद में ननु ही निश्चय ही मातु अर्ध स्तनम पीत आवर्त क्लिष्ट केसरम सिंह शिशु बलात्कारेण प्रक्रीडितुम कर्षसि, ये क्या श्लोक का लिख दिया। उसके बाद में अनंतरम रंगमंचे द्वाभ्याम तपस्विनियां सह बालक प्रविशति, इसके बाद रंगमंच पर दोनों तपस्विनियों के साथ बालक प्रवेश करता है। ये आपके संस्कृत व्याख्या इस तरह से होती है। और इसने जो लिखा है इसके बाद प्रवेश होता है, जैसा बताया वैसा काम करती हुई दो तपस्विनियों के साथ बालक का, तो उसको अपने रंगमंचेर ऐसे शब्दों को जोड़ करके लिख दिया। उसके बाद में बालक कथयति, बालक कहता है सिंह मुखम उद्घाट्यतु, सिंह मुख को खोलो, वहां पर थोड़ी अलग लैंग्वेज लिखी है। तब दंतान गणिष्यामि, तुम्हारे दांतों को गिनूंगा, ठीक है ना। अब उसको नहीं देखें, इसको देख करके अपने सीधे संस्कृत व्याख्या कर लेते हैं क्योंकि पाठ तो आपके पढ़ा हुआ ही है। चलिए इसको आगे देखते हैं। मुखम उद्घाट्यतु, मुख खोलो, तब दंतान गणिष्यामि, तुम्हारे दांत गिनूंगा। प्रथमा तापसी, पहली तपस्विनी, कथयति कहती है, भो अविनम्र बालक, हे अविनम्र बालक, कथम अस्माकं संतति एव प्राणिनाम संतति प्रक्रोशे, क्यों
हमारी संतान की तरह प्राणियों की संतान को कष्ट दे रहे हो। हंत, खेद है। ते चंचलताम वर्धते, तुम्हारी चंचलता तो बढ़ ही रही है। ऋषि जनेन तब नाम सर्वदमन इति उचितम एव करोति, ऋषियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन ऐसा उचित ही रखा है। द्वितीय तापसी कथयति, दूसरी तपस्विनी कहती है, बालक, हे बालक, यदि त्वाम सिंहिन्या पुत्रम लगिष्यति, यदि तुम सिंहिनी के पुत्र को इस तरह कष्ट पहुंचाओगे, तदा तब सा यानी वह त्वाम ऊपरी तुम पर रुष्टा भविष्यति, क्रोधित हो जाएगी। अतएव मुंच, इसलिए छोड़ दो तस्या पुत्रकम, उसके पुत्र को। बालक कथयति, बालक कहता है। देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग बीच में लिखा दी, हेडिंग लगा करके जस्ट आपको कथयति लिखना है और वो जो वो बोल रहा है बुक्स में लिखा है सेम टू सेम लिखना है। अभी आप किताब पास में रखो, यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है उसको किताब से तुलना करो। यहाँ मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो बहुत फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए आप उसको रोक रोक करके आराम से समझो, आराम से समझो, क्योंकि ये बारीकी से समझना है आपको। बोर्ड परीक्षा की तैयारी इस तरीके से आपको करनी है, क्योंकि पूरी तैयारी करनी है, कुछ नहीं छोड़ना है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। बालक कथयति, यानी बालक कहता है, तापसी तपस्विनी, त्वं तु माम भयम दर्शयसि, त्वं यानी तुम, तू यानी तो, माम यानी मुझे, भयम यानी डर, दर्शयसि नहीं दिखा रही हो, तुम तो मुझे डर दिखा रही हो। इति अद्रम दर्शयति, इस प्रकार होंठ दिखाता है। इति और अद्रम मैंने अलग कर दिया, किताब में साथ में लिखा हुआ था। प्रथमा तापसी कथयति, पहली तपस्विनी कहती है, वत्स पुत्र, त्वं इमं बाल मृगेंद्र मुंच, तुम इस सिंह शावक को छोड़ दो। अहम त्वत् करते अपरम क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हारे लिए दूसरा खिलौना देती हूँ। बालक कथयति, बालक कहता है, कुत्र अस्ति क्रीडनम, खिलौना कहाँ है? माम देहि, मुझे देवो। कथित्वा हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर हाथ फैलाता है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उसको कोई अलग से नहीं दिखा रहे हैं, आपको यही दिखा देते हैं। ये आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी है। पहला है कुरु, कुरु के अंदर क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। कथम अव्यय पद है, एवात्मने, एव प्लस आत्मने हो गया दीर्घ स्वर संधि। खलवे से, खलु धन ऐसे यण स्वर संधि है। अर्धभेद स्तनम, अर्धम स्तनम पीता है येन से, बहुव्रीहि समास हो गया। तपस्विनी व्याम सह, सह के योग में सर्वदा तृतीया विभक्ति तृतीया करण कारक भवति, तस्मात् कारणात् तपस्विनी व्याम शब्दे तृतीया अस्ति। ये कारक का रूल है, कारक का रूल आपको यहाँ पर बताया है। कारक भी आप व्याकरणात्मक टिप्पणी में लिख सकते हो। तस्या के अंदर तत् सर्वनाम शब्द है और स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और दास्यामी के अंदर दा धातु है, लिरट लकार है और उत्तम पुरुष एक वचन है। इस तरह से 7-8 आप टिप्पणी लिख सकते हो। नाट्यांश के अंदर क्या होता है कि आपके संस्कृत व्याख्या काफी लंबी हो जाती है, इसलिए संदर्भ आपको परफेक्ट लिखना है, प्रसंग आपको परफेक्ट लिखना है, संस्कृत व्याख्या भी आपको कथयति कथयति करके परफेक्ट लिखनी है। और उसके बीच में जो भी ग्रामेटिकल संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी ग्रामर आती है, शब्द रूप, धातु रूप, उसको व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको लिखना है प्रसंग के दौरान। अब मैं दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों संस्कृत व्याख्या आपको बताने जा रहा हूं। वहां पर मैं संदर्भ और प्रसंग, संदर्भ नहीं लिखूंगा क्योंकि संदर्भ एक ही है पूरे पाठ के चारों का, और प्रसंग है वो चेंज होता रहेगा और संस्कृत व्याख्या भी चेंज होती रहेगी। ये लीजिए आपकी दूसरी व्याख्या, संस्कृत व्याख्या। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख करके बताया गया है, तो आप लोग है इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप उसको बाद में पढ़ सकते हो कि इस तरीके से मैंने आपको ये संस्कृत व्याख्या करवाई है। तो आप अपने मित्रों को भी बताएं, और क्योंकि ये पूरे राजस्थान में बच्चे इसको देख करके अच्छे से समझ रहे हैं, कुछ टीचर भी इसको देख करके समझ रहे हैं, तो आप लोग तो अच्छे तरीके से इसको समझें। ये जो दूसरी आपके संस्कृत व्याख्या है, ये आपके इधर जो आपके ये आ गया दूसरी सुब्रते न सक्यम से लगा करके माख्य राजस से, तो यहाँ पर जो आपके ये सुब्रते हैं, सुब्रते से लगा करके यहाँ पर राजर से पत्नी, राजर से पत्नी यहाँ तक है, ठीक है ना। हिंदी अनुवाद भी अपन ने यहाँ से लगाकर यहाँ तक किया था, तो ये आपका एक पैराग्राफ हो गया, यहाँ तक इसकी संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं। तो आपके जो संदर्भ है वो प्रथम व्याख्या की तरह सेम हो गया। प्रसंग मैंने इसमें लिखा है, नाट्यस्मिन् सुब्रता नाम तापसी सर्वदमनस्य कृति क्रीडन कमानयति, द्वितीय तापसी च राजा दुष्यन्ते राज्ञा दुष्यन्तेन सह वार्तालापम करोति, तस्य वर्णनमस्ति। नाट्यस्मिन्, इस नाट्यांश में सुब्रता नाम वाली तपस्विनी, ये आपको रटना पड़ेगा, संस्कृत में लिखना पड़ेगा, नाम वाली तपस्विनी, इस नाट्यांश में सुब्रता नाम वाली तपस्विनी सर्वदमन के लिए खिलौना लाती है, और दूसरी तपस्विनी राजा दुष्यंत के साथ बातचीत करती है, उसका वर्णन है, ठीक है ना। ये संदर्भ आ गया। उसके बाद में ये प्रसंग है, प्रसंग आपके जो उसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। मैं आपका इसको फॉन्ट सही करके, आप संस्कृत में हिंदी बोल रहा हूँ और आप संस्कृत पे ध्यान दो। दूसरी तपस्विनी प्रथमा तपस्विनी के प्रति कहती हैं, सुब्रते यह बालक कहने मात्र से नहीं मानता है, तुम मेरे कुटिया में जाओ, वहां मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोहर पड़ा है, उसको इसके ले आओ। इसको संधि विच्छेद कर दिया है ना।
जब सुव्रता जाती है तब बालक कहता है तब तक इस सिंह शावक से ही खेलूंगा, ऐसा कहकर तपस्विनी के प्रति हंसता है। तपस्विनी कहती हैं यह बालक मुझे तो कुछ भी नहीं गिनता है। तब ही पास में देखकर यह कौन है ऋषि कुमारों में। उसी समय राजा दुष्यंत को देखती है और कहती है हे सज्जन पुरुष यहाँ आओ, इस बाल मृगेंद्र यानी सिंह शावक को बालक से इस बाल क्रीड़ा से छुड़ाओ। राजा पास में जाकर बालक को ऋषि कुमार संबोधित करता है। तब तपस्विनी कहती हैं यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। तब राजा कहते हैं आकार की समानता से ऋषि कुमार ही लग रहा है, यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तो कौन है। तपस्विनी कहती हैं यह तो पुरुवंशी हैं, क्योंकि राजा भी पुरुवंशी थे। तब राजा सोचते हैं कि मेरी तरह मेरे ही वंश वाला है। पुष्टिकरण के लिए दोबारा पूछते हैं। तब तपस्विनी कहती हैं अप्सरा के संबंध से इसकी माता ने यहाँ देवगुरु के तपोवन में जन्म दिया। तब राजा अपने पुत्र की सत्यता की दूसरी ही आशा उत्पन्न हो जाती है और भी उसके पिता का नाम पूछते हैं। पिता का नाम यानी उस बच्चे की माता के पति का नाम पूछती है। इसके बाद में आपके व्याकरणात्मक टिप्पणी आ गई। गच्छ के अंदर गम धातु रोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। मृत्तिकास मयूर तिष्ठति, तो मृत्तिका मयूर है। तिष्ठति सत्व विसर्ग संधि है। क्रीडिष्यामि क्रीड धातु लटकार उत्तम पुरुष एक वचन है। उपगम्य उपसर्ग गम धातु और लेप प्रत्यय है। और वर्ण वयम एवं तार्किण, ध्यान से देखो वयम मैं हलंत हुआ तो उसके अंदर से ए निकला, ए व के ऊपर जो बिंदी है उसका मैं बन गया। वयम एवं तर्किण है, तो यहाँ पर एवं के अंदर जो अनुस्वार दिखता है वो अनुस्वार संधि होती है। जननी अत्र, जननी बड़ा हो गया, अत्र बन गया यण स्वर संधि। उसके बाद में मम अश्मद सर्वनाम शब्द षष्ठी एक वचन है। प्रसूता प्रसूत शब्द है और टाप प्रत्यय है। इस तरीके से आपकी दूसरी संस्कृत व्याख्या पूरी हुई। अब तीसरी संस्कृत व्याख्या है, क्योंकि राजा से पत्नी तक तो हो गया, उसके बाद में यहाँ पर कस्तस्य से लगा करके यहाँ पर किमर्थम प्रतिसिद्धा, इसमें यहाँ तक ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक है और उसके बाद में यहाँ से ये आगे वाले अपने चौथी हो जाएगी। तो यहाँ पर के किमर्थम प्रतिसिद्धा, इसमें यहाँ तक ये किमर्थम प्रतिसिद्धा, इसमें आपके ये आपकी तीसरी जो संस्कृत व्याख्या है। संदर्भ इसका प्रथम व्याख्या की तरह सेम रहेगा और प्रसंग आपके नाट्य अस्मिन् तापसी सर्वदमनम प्रति क्रीडनकम ददाति राजा दुष्यंत च रक्षाकरणकम आदातुम यत्नम करोति तस्य वर्णनमस्ति। नाट्यांश में तपस्विनी सर्वदमन को खिलौना देती है और राजा दुष्यंत रक्षा का धागा लेने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसका वर्णन है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या में मैं हिंदी बोल देता हूँ। संस्कृत आप किताब से देख करके उसकी तुलना कर देना। बहुत सारे शब्द है जो किताब के अंदर से रटना आपको नहीं है, आपको समझ में इसके अंदर से जो चीज समझ में आए उसको ऐड कर देना और जो चीज समझ में नहीं आए वो बुक के अंदर जो लिखे है वो सेम टू सेम लिख देनी, क्योंकि वहां पर संस्कृत है। इस तरीके से आपकी संस्कृत आ जाएगी, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी के ज्यादा तो आप कर नहीं सकते, इसलिए आप लोगों को संस्कृत व्याख्या तो करनी है और नंबर आपको मिल जाएंगे। राजा दुष्यंत तपस्विनी को बालक की माता की पत्नी का नाम पूछते हैं। राजा दुष्यंत तपस्विनी को बालक की मातुः पत्न्यः, मातु नहीं पितु है, यहाँ पर क्या आएगा पितु, मातु नहीं, क्योंकि पिता की पत्नी का नाम, ठीक है ना, पितु षष्ठी एक वचन है। राजा दुष्यंत तपस्विनी को बालक के पिता की पत्नी का नाम पूछते हैं। तब तपस्विनी कहती हैं कौन उस धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले का नाम सोचेगा। राजा सोचते हैं यह तपस्विनी तो मुझे ही लक्ष्य बना रही है, यदि ऐसा है तो मैं इस शिशु की माता का नाम पूछता हूँ, किंतु स्त्री के विषय में बातचीत करना उचित नहीं है। तब सुव्रता खिलौना लेकर के प्रवेश करती है और कहती है हे सर्वदमन,
शाकुंत लावण्यम पश्यतु, यानी पक्षी की सुंदरता देखो। तब बालक आश्चर्य के साथ कहता है, कहाँ है मेरी माता? दोनों तपस्विनी कहती हैं, बालक नाम की समानता से ठगा गया है। तब दूसरी तपस्विनी कहती हैं कि हे बालक, इस मिट्टी के मयूर की सुंदरता को देखो। तब राजा फिर से सोचते हैं, इस बालक की माता का नाम शकुंतला इस प्रकार है क्या? बालक कहता है मुझे सुंदर मयूर अच्छा लगता है। तब प्रथम तपस्विनी अच्छी तरह से देखकर कहती है कि इसका रक्षा का धागा हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। तब राजा कहते हैं, चिंता मत करो, सिंह के साथ खेलने से गिर गया होगा। इस प्रकार कहकर राजा जमीन पर गिरे हुए रक्षा के धागे को उठाने के लिए प्रयत्न करते हैं। बीच में ही दोनों तपस्विनी कहती हैं, मत उठाओ इसको। लेकिन राजा ने तो उठा लिया और कारण पूछती है, मैं किस लिए रोका जा रहा हूं? इतना ही है। जितनी बात लिखी है उतना ही संस्कृत व्याख्या में आएगी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में कस्तस्य कह प्लस तस्य सत्व विषयक संधि चिंत्यस्यते चिंत धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रविश्य प्र उपसर्ग विष धातु और लेप प्रत्यय मातः मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, संबोधन एक वचन है। अलम आवेगेन, तो निषिद्ध अर्थ में क्रम कारक प्रकरण में अलम शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है और आवेगेन शब्द में इसलिए तृतीया विभक्ति है। इस तरीके से अपनी ये संस्कृत व्याख्या का तीसरा पैराग्राफ हो गया। अब अपने इस लंबे से पाठ का अंतिम स्टेप यानी चौथी संस्कृत व्याख्या जो बुक्स के अंदर श्रृणोतु महाराज लिखा है, उसके बाद में लास्ट में एस विवाद एवं प्रत्यायति वहां तक है। संदर्भ आपका प्रथम व्याख्या की तरह सेम रहेगा। प्रसंग आपके नाट्ये अस्मिन् तापसी रक्षाकरण्डस्य विशेषतां दुष्यंतम प्रति कथयति दुष्यंत च सर्वदमेन च वार्तां करोति। नाट्य अस्मिन्, इस नाट्यांश में तपस्विनी रक्षा के धागे की विशेषता दुष्यंत को कहती है और दुष्यंत सर्वदमन के साथ बातचीत करता है। संस्कृत व्याख्या प्रथमा तपस्विनी राजा के प्रति, मैं हिंदी बोल रहा हूं, आपको संस्कृत लिखनी है, ठीक है ना, हिंदी समझाने के लिए बोल रहा हूं। पहली तपस्विनी राजा के प्रति रक्षा के धागे के विषय में कहती हैं, हे महाराज, यह अपराजिता नाम वाली औषधि सर्वदमन के जात कर्म संस्कार के समय गुरु मरीचि के द्वारा दी गई थी। इसकी यह विशेषता है कि इसको जमीन पर गिरी हुई को इसके माता पिता और अपने आप को छोड़कर दूसरा कोई भी ले लेता है, लेने की इच्छा करता है, तब वह सांप बनकर डस जाती हैं। राजा पूछते हैं, आप दोनों ने कभी भी इसको प्रत्यक्ष देखा है क्या? तपस्विनी कहती हैं, अनेक बार। तब राजा सोचते हैं, मुझे तो नहीं दंसा। तब मेरे मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, इसलिए यह बालक मेरा ही पुत्र है। इस प्रकार सोचकर बालक को आलिंगन करते हैं। बालक भागने पलायनम कर्तुम इच्छति, भागने की इच्छा करता है, माता के पास जाने की इच्छा करता है। राजा कहते हैं, पुत्र तुम माता के साथ मेरा भी अभिवादन करोगे? बालक कहता है, मेरे पिता दुष्यंत है, तुम नहीं हो। क्योंकि बालक सर्वदमन ने कभी भी दुष्यंत को नहीं देखा, किंतु राजा सोचते हैं यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। कुछ एडिशन किया लेकिन सारी बातें सेम है। इस तरीके से इसकी संस्कृत व्याख्या क्लियर होगी। पक्का रट लेना, परीक्षा में दोनों पार्ट में से एक संस्कृत व्याख्या 100% आएगी। बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है। इस तरह की लंबी लंबी व्याख्याएं लिखोगे तो आप में टाइम भी बहुत चाहिएगा, इसलिए आपको परीक्षा के अंदर लिखने से पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी। इसकी प्रैक्टिस के बिना आपके पेपर छूट जाएगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी, श्रृणोतु के अंदर श्रु धातु लोट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। भगवता के अंदर भगवन हलंत पुल्लिंग शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। भूतवा के अंदर भू धातु कत्वा प्रत्यय है। सैव के अंदर स प्लस एव वृद्धि अच संधि, खलु निपातव्य। 5 लिखिए, आप ज्यादा लिख सकते हो। हमारे चैनल पर कक्षा 6 से 10 तक संस्कृत के वीडियोस भी उपलब्ध हैं, इसलिए अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, अपने मित्रों को 6ठी से 10वीं तक संस्कृत को स्ट्रॉन्ग बना लो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले 9वीं में आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है और 8वीं बोर्ड परीक्षा की हम सघन तैयारी भी करवा रहे हैं। उससे पहले 7वीं और 6ठी के बच्चों को भी 6ठी में शुरुआती तौर पर संस्कृत को हम तैयार करवा रहे हैं, इसलिए सबको हमारे वीडियो देखने के लिए बोले। प्लेलिस्ट में जाकर के अलग अलग क्लासें आपको चूज करनी है। सब्सक्राइब करें मतलब सदस्यता लें, बेल आइकन बजाएं मतलब घंटी का निशान दबाना है। जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको दिख जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय तो संस्कृतम। भगवान आपका भला करें।
छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।